कि उस घर में आधी रात में कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी। कुछ लोगों का मानना था आधी रात को जब सब कुछ शांत होता था तो उसके फ्लैट से कुछ आवाज़ें आती थी। मतलब उसी बंद कमरे से कुछ आवाज़ें आया करती थी, कुछ फर्नीचर या कुछ बर्तन हिल रहे हों। ये कहानी अर्जुन की है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी जॉब एक आईटी कंपनी में लगी थी और इसकी वजह से वो चेन्नई शिफ्ट हुआ था। तो अर्जुन इन सब चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। मतलब नए सिटी, नया जगह, नया जॉब। तो अब उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो वहाँ पे रहने के लिए एक प्रॉपर जगह देखे जिसका रेंट भी कम हो और सोसाइटी भी ठीक ठाक हो। ठीक है, तो अर्जुन को फाइनली एक जगह मिल जाता है जो कि सस्ते रेंट पे उसको फ्लैट मिल रहा था। तो बिल्डिंग तो बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी, मतलब पुराने ज़माने की बिल्डिंग थी बहुत ही। वो वहाँ जाते ही ये नोटिस करता है कि वहाँ एक कमरे में लॉक लगा हुआ है और वो इस बारे में वहाँ उस प्रॉपर्टी डीलर से पूछता है कि भाई ये लॉक क्यों है। तो प्रॉपर्टी डीलर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसको बोलता है ऑनर ने वहाँ जाने से मना किया है, इसलिए उन्होंने उस रूम को लॉक रखा हुआ है ताकि कोई वहाँ जा ना पाए। अब अर्जुन अगले ही हफ्ते उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल था। वो सुबह उठ के ऑफिस चले जाता था और रात को बाहर से खा पी के वो अपने फ्लैट आके सो जाता था थक के। कुछ दिन तक ये सब जैसा चलता है। फिर धीरे धीरे अर्जुन को कुछ चीजें नोटिस होने लगी थी। आधी रात को जब सब कुछ शांत होता था तो उसके फ्लैट से कुछ आवाजें आती थी। मतलब उसी बंद कमरे से कुछ आवाजें आया करती थी, कुछ फर्नीचर या कुछ बर्तन हिल रहे हों, इस तरह के कुछ आवाजें अर्जुन को सुनाई देते थे। शुरू में उसने सोचा कि हो सकता है चूहा वगैरह होगा, अब पुरानी बिल्डिंग है भाई, अब ये सब तो कॉमन प्रॉब्लम है, वहाँ तो चूहे वगैरह होते ही हैं। लेकिन ये आवाजें थोड़ी सी अजीब सी थी। फिर सुबह होते ही अर्जुन ने वहाँ के वॉचमैन से भी पूछा इस बिल्डिंग के बारे में, पर वॉचमैन ने ज़्यादा कुछ बताया नहीं। उसने कहा कि साहब ये सब पुरानी बिल्डिंग है, थोड़ी बहुत तो आवाज़ सब में आती है। लेकिन उस फ्लैट में कुछ तो अजीब था। 1 महीना बीत जाता है, वो अपने उस फ्लैट में पूरी तरह से कंफर्टेबल हो गया था। लेकिन जब भी वो उस बंद दरवाजे के पास से होके जाता था तो उसे एक अजीब सी फीलिंग आती थी, जैसे कोई उसे उस बंद दरवाजे के पीछे से देख रहा हो। फिर एक फ्राइडे को अर्जुन का दोस्त रोहित उससे मिलने के लिए आया हुआ था। ठीक है, और दोनों दोस्त मिलते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं और खाना पीना खाने के लिए वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, और मस्त खाते पीते हैं और रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे फ्लैट वापस आते हैं। ठीक है, अब वो लोग बैठ के थोड़ा हॉल पे बैठ के लोग थोड़ा बातचीत वगैरह ऐसे करते हैं। हॉल पे बैठे हुए थे ये लोग और रोहित को अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो अर्जुन को बोलता है भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अर्जुन भी ध्यान से सुनता है। फिर वो आवाज़ ना उस बंद कमरे से आ रही थी, वो लॉक्ड किचन से वो आवाज़ आ रही थी। अर्जुन बोलता है वो बंद कमरा है यार, वो चूहा वगैरह वहाँ पे होगा, उसी का आवाज़ है, ऐसे वो बोलता है रोहित को। और रोहित बोलता है भाई ये चूहे वगैरह का तो आवाज़ नहीं लग रहे। और वो आवाज़ अजीब सी थी भाई, मतलब कुछ बर्तन वर्तन खिसकता है ऐसा, तो चूहा तो बर्तन नहीं खिसका सकता। फिर रोहित ने कहा ये लॉक्ड क्यों है भाई, किचन को लॉक कौन करके रखता है। तो अर्जुन बोलता है कि भाई वो किचन है, जो घर का मालिक है वो उसे लॉक कर रखा है। ठीक है, उसका कुछ रीज़न है, वो मेरे को भी ढंग से नहीं पता, ऐसे वो रोहित को बोलता है। ठीक है, तो रोहित बोलता है भाई किचन को लॉक करता है, मंदिर समझ में आता है, रूम समझ में आता है, मतलब किचन किसका लॉक होता है। तो अब लड़कों में वो होता है ना थोड़ा सा कि जो मना किया जाए वो चीज़ जो पहले करते हैं। ठीक है, वो चूल होती है लड़कों के अंदर। फिर रोहित और अर्जुन डिसाइड करते हैं कि चल के देखते हैं कि साला आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर नेक्स्ट डे तो उस ताला खोलने वाले को लोग बुलाते हैं, चाबी वाबी बना के, और जैसे भी उस लॉक को खोलता है फिर ये दरवाजे को खोलते हैं। और जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलते हैं वो देख के वो शॉक हो जाते हैं कि वो जो किचन था ना वो पुराने ज़माने का, मतलब 70s 80s स्टाइल का वो किचन था। ठीक है, वहाँ पे मतलब कांच के वो पीतल के बर्तन रखे हुए थे और रूम ना मतलब बहुत ही साफ सुथरा था, मतलब ऐसे ही कि कोई कल ही आके उस रूम को साफ किया हो, ऐसा था वो किचन। तो अर्जुन भी शॉक था कि मैं जब से आया हूँ तब से तो किचन ये लॉक्ड है भाई, तो यहाँ एक धूल भी कैसे नहीं है, वो एकदम मतलब शॉक हो चुका था। ठीक है, फिर वो लोग वहाँ पे अच्छे से चेक वगैरह करते हैं किचन को, तो उनको वहाँ पे एक किताब मिलती है। ठीक है,
उसमें वो एस्ट्रोलॉजी वाली किताब थी, जर्नल बोलो, जिसमें क्लाइंट्स के रिकॉर्ड रखते थे उन लोग, ठीक है। तो उसमें एक नाम लिखा हुआ था, रामकृष्णन। रामकृष्णन एक एस्ट्रोलॉजर था, मतलब भाग्य पढ़ने वाला, जो कि अपने क्लाइंट्स के जो भी प्रिडिक्शंस होते थे या एंट्रीज बोलो, वो उस किताब में वो लिख के रखता था सब कुछ, ठीक है। और ऐसे उस किताब में बहुत सारे एंट्रीज लिखे हुए थे और उनके प्रिडिक्शंस लिखे हुए थे उस किताब में। अकॉर्डिंग टू दिस जर्नल, उसके लास्ट के कुछ प्रिडिक्शंस अच्छे नहीं गए थे, या फिर कह सकते हैं अच्छे नहीं गए थे। फिर आगे जो लिखा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। उसमें लिखा था, मुझे लग रहा है मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे रात में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, मुझे कोई बुला रहा है, मेरी प्रिडिक्शन कहती है कि मेरा समय आ गया है। उसके बाद उसमें कोई एंट्रीज नहीं लिखी थी। फिर अर्जुन ने ये सब एंट्रीज रोहित को दिखाई। दोनों बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे कि भाई रामकृष्णन के साथ हुआ क्या आखिर। वो पागलों से अजीब बातें उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। दोनों चुपचाप बाहर आ जाते हैं और उस किचन को वो वापस लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब अर्जुन के मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, अब उसको और आगे जानना था। और तो वो ऊपर वाले फ्लोर में एक बुजुर्ग रह रहे थे, तो उनसे जाके पूछते हैं रामकृष्णन के बारे में कि अंकल ये रामकृष्णन कौन थे। अंकल कहते हैं, तुम्हें ये नाम कैसे पता है। फिर अर्जुन बताता है कि वो इसके यहाँ आके रह रहा है और उसने गलती से वो किचन में पड़ी हुई वो किताब को पढ़ ली है और इसीलिए उसके बारे में वो जानना चाहता है। तो फिर आगे क्या हुआ था ऐसा करके पूछता है अंकल से। फिर वो अंकल बताते हैं उसे कि रामकृष्णन एक नामी एस्ट्रोलॉजर था, ठीक है। उसके पास कई बड़े बड़े लोग अपना राय लेने के लिए, उसके पास कई सारे बड़े बड़े लोग उसके पास प्रिडिक्शंस के लिए आते थे, लेकिन एक प्रिडिक्शन ने उसकी लाइफ बदल दी। एक बहुत बड़ा आदमी था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो रामकृष्णन के पास आया था अपने बिजनेस के ग्रोथ को लेके कि वो अपना पैसा वगैरह को कहाँ पे लगाए कि उसको और ग्रोथ मिले। तो रामकृष्णन बोलता है कि आप यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हैं करके वो उस आदमी को वो बताता है। फिर वो आदमी अपना सारा कमाया हुआ मेहनत का पूंजी सब कुछ मतलब वो लगा देता है उस बिजनेस में, ठीक है। लेकिन वो डूब जाता है। रामकृष्णन का ये जो प्रिडिक्शन था वो गलत साबित होता है। वो जो बिजनेसमैन था वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, ठीक है। उसने सब कुछ खो दिया था और वो इतना डिप्रेस हो गया था कि वो सुसाइड कर लेता है। और इसकी वजह से पूरी दुनिया रामकृष्णन को मतलब हेट करती थी, उससे नफरत करती थी। और रामकृष्णन भी फिर बाहर जाना बंद कर देता है सब चीज़ों की वजह से, और वो भी अपने रूम में बंद रहता था और डिप्रेस था और अपने रूम में बंद रहता था वो। और फिर एक दिन इन सब चीज़ों से तंग आकर उसने खुद को ख़त्म कर दिया उस किचन में। फिर पुलिस आती है तो वो देखते हैं कि पूरे किचन में पूरे वॉल्स पे कुछ मंत्र वगैरह कुछ लिखा हुआ है, मानो वो कुछ रिचुअल कर रहा हो। एस्ट्रोलॉजी के कुछ सिंबल्स बने हुए थे और कुछ मंत्र वगैरह भी पूरे वॉल्स में लिखे हुए थे, ठीक है। फिर वहाँ का जो मालिक था वो उस किचन को हमेशा के लिए बंद कर देता है एंड उसके बाद से उस बिल्डिंग को, उस फ्लैट को वो बहुत ही सस्ते दामों में रेंट पे देता था। फिर अंकल बताते हैं कि उसके बाद से वहाँ जो भी रहने आते थे वो टिकते नहीं थे वहाँ पे, उस घर में कोई टिकता नहीं था, क्योंकि उस घर में आधी रात में कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी। कुछ लोगों का मानना था कि रामकृष्णन की आत्मा वहाँ पे आती है और कुछ सही करने की कोशिश करती है, अपनी जो गलतियाँ हैं उसको सुधारने की कोशिश कर रही है, ऐसा लोग कहते थे। अर्जुन ये सब सुन के अपने रूम वापस आया है अभी, ठीक है, और पूरी स्टोरी उसके दिमाग में अभी भी चल रही है। और इस वक्त वो उस घर में अकेले है, क्योंकि उसका जो दोस्त था रोहित वो सुबह ही अपने घर वापस चले गया था, ठीक है। तो अभी अर्जुन के दिमाग में सब बातें चल रही है। फिर रात होते ही वो छोटी से छोटी आवाज़ों को भी नोटिस करने लग गया था और अभी भी उसके दिमाग में वो सब बातें ही घूम रही थी। उसने टीवी और मोबाइल वगैरह सब चला रखा था ताकि उसका ध्यान थोड़ा इन सब चीज़ों पे लगा रहे, पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसका ध्यान कहीं ना कहीं उस
आवाज़ की तरफ ही था। खैर फिर वो जैसे तैसे सो जाता है। पर रात के करीब 2 बजे एक आवाज़ आती है और अर्जुन की नींद खुल जाती है। फिर वो हिम्मत करके अपने बेड से उतर के हॉल की तरफ जाता है और वो आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगती है। और जैसे ही वो उस किचन के पास पहुंचता है तो वो आवाज़, वो बर्तन खिसकाने वाली आवाज़ उस किचन के अंदर से आ रही थी। वो एकदम से उसका हाथ पैर कांपता है। वो फिर भागते हुए अपने रूम की तरफ जाता है और वो फुल वॉल्यूम पे, मतलब ईयरफोन लगा के फुल वॉल्यूम में गाना वगैरह वो चलाने लगता है और वो प्रे करता है कि कुछ भी करके बस सुबह हो जाए। तो अर्जुन सुबह डिसाइड कर लेता है कि वो इस घर को छोड़ देगा। फिर वो दूसरा फ्लैट फाइनली खोज लेता है और वो वहाँ शिफ्ट हो जाता है। अर्जुन अभी भी चेन्नई में रहता है, पर वो कभी भी उस बिल्डिंग वाले गली से होकर नहीं जाता, क्योंकि उस एक्सपीरियंस ने उसे ट्रॉमेटाइज कर दिया है। ठीक है, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।